तो पहनने के बाद इसका गला थोड़ा इस तरह का हो जाएगा। अभी ये राउंड लग रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो शोल्डर टू बस्ट डाट हमने जो ब्लाउज की कटिंग की थी, उसका कटिंग वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज इसकी मैं फुल सिलाई का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और यहाँ से हम पहले स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो छोटे छोटे से काम होते हैं उनको तैयार कर लेते हैं, तो ब्लाउज हमारा जल्दी बन जाता है। तो हम पहले स्लीव्स तैयार करके रख लेते हैं, बाकी बाद में आगे की सिलाई करेंगे। तो यहाँ से मैंने 1/2 इंच सिलाई में दबाते हुए स्लीव्स पर सिलाई लगा ली और एक सिलाई अस्तर के ऊपर से लगा ली है। फिर इसको सीधा करके चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं हम। इससे क्या होता है, स्लीव्स अच्छे से अस्तर के साथ में बैठ जाएगी। जो मैंने कपड़ा है दोनों अच्छे से अटैच हो जाएंगे। और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसकी हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से। तो सेम तरीके से हमें दोनों स्लीव्सों को बना लेना है। एक हमारी तैयार हो चुकी है, इसमें हमें लगाना है लेस। तो लेस हमने यो कट करके रख ली थी, क्योंकि ये ना थोड़ा इसमें वर्क है, तो वो एक साइड था तो दोनों स्लीव्सों में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसको कट कर लिया है। और फिर इसके टुकड़े करके लगा लूँगी तो दोनों स्लीव्सों में आसानी से आ जाएगा। तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं, इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। तो यहाँ से इसको सिल लेते हैं फिर हम। तो एक साइड सिलाई लग चुकी है, दूसरी साइड लगा लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी लेस है वो भी लग चुकी है। तो यहाँ पर हमारी एक स्लीव्स तैयार हो गई है। सेम तरीके से दूसरी वाली भी हमें कर लेना है। ये देखो दोनों स्लीव्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। इनको साइड में रख देंगे और अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट को तैयार करना है। तो बैक पार्ट को निकालेंगे और यहाँ से इसका पहले गला कट कर लेते हैं। गला कट करने के बाद में मेन कपड़े को रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। हमेशा कमर से ही सिलाई करती हूँ मैं। तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच सिलाई में दबाते हुए पूरी कमर पर सिलाई लगा लेना है। और इसके बाद में क्या करना है, इसको अस्तर को यहाँ पे इस तरह से खोलेंगे और अस्तर के ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। इससे क्या होगा, आसानी से ये अस्तर पलट जाएगा। फिर हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से सीधा करने के बाद में चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छे से सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अगर आप बिगनर से और इस तरह से सिलाई नहीं लगा पाते हैं तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, पिंस लगा लेंगे, फिर इसके बाद में इसमें सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से इसमें सिलाई लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरी सिलाई लग चुकी है और जितना भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें डाट डालेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे इसको और इसमें डाट डालेंगे। तो डाट की लंबाई हमें 4.5 से 5 इंच रखना है और चौड़ाई इसकी 1 इंच लेना है हमें। तो दूसरी डाट भी हम डालेंगे सेम तरीके से। तो दोनों डाट हमारी डल चुकी हैं और इसको अब हम साइड में रख देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो फ्रंट पार्ट तैयार करने से पहले हम क्या करेंगे, अस्तर के साथ में जो पार्ट कट किए हुए हैं उनको इस तरह से रख लेंगे पहले सभी पार्टों को। इससे क्या पता चलता है हमें कि एक साइड के पार्ट तो नहीं बन रहे हैं दोनों। तो सभी पार्टों को इसी तरह से रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी पार्ट हमने रख लिए हैं। अब ये बाकी के पार्ट को साइड में रख देते हैं और हमें इस पर सिलाई लगाते हैं। चारों तरफ से सिलाई लगाना है हमें। और यहाँ पे आप सिलाई भले बड़े टाँके वाली लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन सिलाई नहीं है, ये सिर्फ इसको चिपकाने वाली सिलाई है। तो इस तरह से आप बड़े टाँके वाली भी लगा सकते हैं। और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट हमारा तैयार हुआ है। सेम तरीके से दूसरे वाले भी पार्ट हम इसी तरह से सिलाई लगा करके तैयार कर लेंगे। ये देखो सारे पार्ट मैंने सिलकर
तैयार कर लिए हैं। अब इनको जॉइंट करना है, तो हम पहले इसको ऐसे रखेंगे इस तरह से, और फिर इसको जॉइंट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से मैच करेंगे इसको, जो हम पे सेंटर पे यहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ से मैच करते हुए ले जाएंगे, और जितना हमने एक्स्ट्रा लिया उतना सिलाई में दबाते हुए हमें इसको जॉइंट कर लेना है। तो ये देखो, एक तरफ का हमारा जॉइंट हो चुका है। सेम तरीके से दूसरी तरफ का जॉइंट करना है हमें। और यहाँ पे मैंने प्रेस नहीं लगाई, अगर प्रेस लगाते तो एकदम से अच्छा सा इसका लुक उभर कर दिखता। तो ये दूसरा वाला भी तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें हाई हुक की पट्टियाँ लगाएंगे। तो पहले हम हाई वाली पट्टी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से मेन कपड़े के साथ में अस्तर को रखेंगे और 1/2 इंच फोल्ड करके यहाँ पे हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। और इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है। पट्टी की लंबाई जो पट्टी रहती है उसके हिसाब से रखी है, और पट्टी को सीधा रखेंगे। उसके ऊपर ब्लाउज को भी हम सीधा रखेंगे और 1/2 इंच सिलाई में दबाते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेना है। इसके बाद में क्या करेंगे, इसको यहाँ पे से खोलेंगे। खोल करके हम इसमें हाई मशीन से ही बना देंगे, धागे से नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं हाई बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम मशीन से आसानी से हाई बना लेंगे। ये वाली हाई क्या होता है कि टूटती नहीं है, जो धागे वाली है ना वो टूट जाती है। तो इस तरह की हाई आप भी बना सकते हो, तो बहुत आसानी से बन जाती है इस तरह से। देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ, आप भी इसी तरह से बना लेना है आपको। तो यहाँ पे मैंने 5 हाई बनाकर तैयार करूँगी। अगर आपकी यहाँ पे लंबाई थोड़ी ज़्यादा है ब्लाउज की, तो आप यहाँ पे 6 हाई भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 हाई बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबाई नहीं है तो 5 हाई चल जाएंगी। तो इसी तरह से मैंने सारी हाई बना ली है, ये देखो। और मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारी बनी है, देखो। तो इस तरह से एक वाला इधर का पार्ट तैयार हो गया है। अब यहाँ पे कमर पर पट्टी लगाना है। तो अस्तर को लेना है और अस्तर की यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे आप पट्टी में तुरपन भी कर सकते हो और सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मशीनी लगा रही हूँ, सिलाई लगाऊंगी, तुरपन नहीं करूँगी। तो आपको जो भी पसंद हो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये पट्टी लगाकर इसको तैयार कर लिया है। तो एक साइड का पार्ट बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गया है। सेम तरीके से दूसरा वाला भी करना है। तो यहाँ पे हमें हुक वाली पट्टी लगाना है इसमें, तो सिर्फ अस्तर की लगाएंगे हम। और यहाँ से इसको निकालेंगे, अस्तर के ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे और पट्टी को 2 बार फोल्ड करना है। एक बार हाफ फोल्ड करेंगे, इसके बाद में पूरा पट्टी को अंदर के साइड फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो, यहाँ पे पट्टी भी लग गई है और यहाँ पे कमर पर भी पट्टी लग गई है। तो दोनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से इनको चेक कर लेते हैं। पहले कोई सा पार्ट छोटा बड़ा होगा तो इसको हम बराबर करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा गला यहाँ पे ऊपर को जा रहा है, तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। अब हम बैक पार्ट को रखेंगे और शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे। इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे, लेकिन डोरी वाली पाइपिंग लगाएंगे। तो इसमें हमें जो फुट है उसको चेंज करना होगा। तो हम पहले स्लीव्स जॉइंट कर लेते हैं, इसके बाद में फुट चेंज कर कर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो स्लीव्स को इस तरह से मेजर करना है हमें पहले, और यहाँ से हमें सिलाई लगाना है। और 1/2 इंच सिलाई में दबना चाहिए हमारा कपड़ा, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक हमारी स्लीव्स जॉइंट हो चुकी है। सेम तरीके से हम दूसरी तरफ की भी जॉइंट कर लेंगे स्लीव्स। ये देखो, दोनों स्लीव्स हमारी जॉइंट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज को सीधा करेंगे और इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें हमने अभी पाइपिंग नहीं बनाई है, पाइपिंग भी हमें बनाना है, लेकिन ब्लाउज को पूरा सिलने के बाद में। तो यहाँ पे सीधे में हमें एक सिलाई लगाना है पहले दोनों तरफ, और फिर हम क्या करेंगे, ब्लाउज को उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में इसमें हम फिटिंग की सिलाई डालेंगे। तो कमर पर हमारा निशान लगा हुआ है पहले से, और स्लीव्स पर लगा लेते हैं और इसी निशान से मैच करेंगे। यहाँ पे आर्म होल चेक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो इसको यहाँ तक मिला देंगे और सीधी सिलाई लगाना है हमें।
तो इस तरह से हम चेक कर कर सिलाई लगाते हैं तो बिल्कुल फिटिंग हमारी बिल्कुल बराबर आती है, एक ही बार में आ जाती है। और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो एक तरफ हमारी ये देखो सिलाई लग चुकी है, सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगाना है। और थोड़ा स्लीव से यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो इसको हम कटिंग कर देते हैं। तो एक तरफ सिलाई लग चुकी है, इधर भी हम लगा लेंगे सेम तरीके से। तो दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज को नापना है जितना हमें चाहिए। तो हमें 30 इंच कमर चाहिए, तो हमारा कितना निकल रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा है यहाँ से। तो इसको 4 फोल्ड करके देख लेंगे, जितना भी ज़्यादा है हम 2-3 सिलाई और डालेंगे तो उसमें हम इसको सिलाई में दबा कर निकाल देंगे, जितना भी हमारा ज़्यादा निकल रहा है। ये देखो दोनों तरफ हम सिलाई डाल देंगे आधा आधा करके। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है, फिटिंग हो चुकी है। अब हमारी पाइपिंग बनाना है हमें, तो पहले इसको सीधा कर लेते हैं हम ब्लाउज को। तो फुट को चेंज कर लेंगे। फुट चेंज करने के कारण से पहले पाइपिंग नहीं बनाई, नहीं पैसे पहले ही पाइपिंग बना लेना था हमें। तो यहाँ पे हम डोरी पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरह का और एक कपड़ा लिया है हमने और डोरी को लिया है और 1/2 इंच फोल्ड करके डोरी को उसके अंदर करके हमें इस तरह की पाइपिंग बना लेना है। ये देखो, तो इसका डिटेल में अगर आपको वीडियो देखना है तो आप कमेंट करके बताएं, तो मैं इसका डिटेल में आपको वीडियो बना दूंगी किस तरह से पाइपिंग लगाना है और किस तरह से हमें पाइपिंग को बनाना है। तो यहाँ पे हम पाइपिंग को लगाएंगे। कपड़े को 1/2 इंच दबना चाहिए और पाइपिंग को हमें सीधा करके रखना है ब्लाउज के ऊपर इस तरह से गले पर। और यहाँ पे कॉर्नर है तो अच्छे से यहाँ पे कॉर्नर बना देना है हमें। तो पूरी पाइपिंग पर हमें सिलाई लगाना, और सिलाई हमें जो हमने पाइपिंग बनाते टाइम सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर से हमें इस पर सिलाई लगाना है, अलग दूसरी जगह से नहीं लगाएंगे। तो ये देखो सिलाई लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो अभी हमने सिलाई लगाई है इसी के ऊपर से फिर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से फोल्ड कर देंगे और फिर से हम उसी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे, जो अभी हमने लगाई थी उसी के ऊपर से हमें फिर सिलाई लगाना है। और इस तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाना है। तो पूरी पाइपिंग पर हमें इसी तरह से सिलाई लगाएंगे हम। तो यहाँ पर ये सिलाई भी लग चुकी है और अब हम बनाएंगे पाइपिंग। तो यहाँ से फोल्ड करेंगे, पूरा ही फोल्ड कर देंगे, जो पट्टी हमने बनाई है उसको पूरा ही फोल्ड कर देंगे तो पाइपिंग हम अपनी आप बाहर दिखने लगेगी। और एक पैर की सिलाई हमें यहाँ पे लगाना है। ये देखो पूरी पाइपिंग हमारी बन चुकी है और ब्लाउज भी हमारा बन चुका है। ये देखो बहुत ही प्यारी हमारी पाइपिंग बनी है, कहीं पे कोई कपड़ा भी नहीं छूटा है देखो। और इसको मैं अभी आपको रख कर बताती हूँ किस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है। देखो इस तरह से हमारा ब्लाउज बन चुका है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।